इसका मतलब इसके आगे लैंड नहीं है। ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कॉटलैंड। फाइनली जो घर पे बैठ के वीडियोस देख रहा था कि यार इस पॉइंट पे अपनी मोटरसाइकिल को लेके आऊँगा, फाइनली वो कर दिया। आज हमारा ये प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं NC 500 रूट, जो कि यूरोप का बेसिकली बोले या फिर मैं स्कॉटलैंड का बोलूँ, इट्स काइंड ऑफ अ लद्दाख। जैसे हम लद्दाख के लिए क्रेजी होते हैं ना कि हमें लद्दाख देखना है, तो वो लोग ना NC 500 रूट को एक्सप्लोर करने जाते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल सीन दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो काफ़ी टाइम से, इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने से बोल रहा था वेलकम टू यूरोप, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूरोप, लेकिन अब कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा बोलना, क्योंकि अभी मैं आ चुका हूँ यूके में। अगर आपने मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि मैं हूँ इस समय स्कॉटलैंड में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ में से एक है यूके की, और हमारी टॉप प्रायोरिटी में था कि हमें यूके को एक्सप्लोर करना है। लेकिन अभी मैं बताऊँ तो हम लोग हैं इस समय इन्वर्नेस में। इन्वर्नेस एक्चुअली एक छोटा सा गाँव है लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन लोगों ने ना यहाँ हमें रिकमेंड किया है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस वाले रीजन को एक्सप्लोर करो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो वेदर है टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। और अभी हम सुबह वेदर भी देख रहे थे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि स्नोफॉल होने के चांसेस हैं आज और कल। और आज हमारा ये प्लान है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं NC 500 रूट, जो कि यूरोप का बेसिकली बोले या फिर मैं स्कॉटलैंड का बोलूँ, इट्स काइंड ऑफ अ लद्दाख। जैसे हम लद्दाख के लिए क्रेजी होते हैं ना कि हमें लद्दाख देखना है, ऐसे जितने भी यूरोपियंस हैं ना, अलग अलग कंट्रीज़ के या फिर यूके के भी लोग हैं, स्कॉटलैंड के हैं, तो वो लोग ना NC 500 रूट को एक्सप्लोर करने जाते हैं क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल सीनरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी जो वेदर है उसके लिए हम परफेक्ट टाइम पे नहीं है इस समय। समर टाइम या फिर मानसून टाइम जो होता है ना, एकदम परफेक्ट टाइम होता है, पर जो है सो है, देखेंगे। बाकी अपनी बाइक के ऊपर सारा सामान यहाँ पर लोड हो चुका है। तो ये अपना अपार्टमेंट है जहाँ पर हमने कल स्टे किया था। इनफैक्ट आज भी हम यहीं पर स्टे करने वाले हैं। सामान इसलिए लोड कर दिया, कुछ फोटोज़ क्लिक करेंगे तो अच्छा लगेगा, वापस हमें यहीं पर ही आना है। तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो मोटो व्लॉगिंग के सेटअप पे आता हूँ और फिर आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। ऑल सेट। कार प्ले कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले, ताकि मैप में मुझे दिखता रहे कि सही लोकेशन पे हूँ। ओके, अब मैं आपको बताऊँ ज़रा, यहाँ पर ना एक्चुअली ये माइल्स में दिखा रहा है। यूके में हर जगह माइल्स में लिखा आता है, आपको बोर्ड दिखेगा, कुछ भी दिखेगा, सिर्फ माइल्स में। तो अभी 119 माइल्स दिखा रहा है लगभग, लेके चलो आप 190 किलोमीटर। एक्साइटमेंट तो है क्योंकि जो अपने NC 500 है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रूट में से है। और ये खाली एक पैच नहीं है, ये एक्चुअली पूरा सर्किट है जो पूरा कोस्टल एरिया से जाता है। यहाँ पर देखो आर्किटेक्चर कितना अच्छा है। यहाँ पर जो चर्चेस बने हुए हैं ना, बहुत खूबसूरत हैं। यूके के चर्च मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे और पुराने लगे कंपेयर टू यूरोप के जो बने हुए हैं। एक्चुअली में देख के लगता है कि एक बार तो अंदर देखना बनता है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है चर्च में, बस अंदर एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर होता है इनका, और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता चर्च में। तो मैंने आपको बताया था ना कि आज बारिश की बहुत सॉलिड प्रेडिक्शन है। मैं तो ऑलरेडी इसीलिए अपने रेन गियर्स पहन के निकला था, बस रेन पैंट नहीं पहनी। अभी थोड़ी देर आगे चल के देखता हूँ, अगर रेन पैंट पहननी हो तो पहन लेता हूँ। यार भाई साहब क्या सीनरी है यहाँ पर, बिल्कुल डिफरेंट कलर के पेड़ दिख रहे हैं, पत्तियाँ दिख रही हैं, और ऊपर मुझे रेनबो दिख रहा है। आई डोंट नो आपको कैमरा में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आई डोंट थिंक सो इतना प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, पर आई कैन सी। यहाँ पर देखो बिल्कुल अलग कलर की पत्तियाँ और एकदम से ख़त्म। रेनबो दिख रहा है, और रेनबो इस राइड पे मुझे बहुत बार दिख गया भाई। मैं कहूँगा मुझे 5 से 6 बार रेनबो दिखा। मुझे इंडिया में ट्रैवल करते करते रेयरली एक आध बार कभी रेनबो दिखा होगा, और ऐसा इतना बड़े बड़े रेनबो तो नहीं दिखे। वो कभी होता है ना वाटरफॉल के आगे एक छोटा सा रेनबो दिख जाता है, बस वैसा ही मुझे दिखा है अभी तक। फिर एकदम सडनली पूरी सीनरी चेंज हो गई, अब एकदम से फिर सीनरी चेंज हो गई। ओके, तो पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल भरवाने की मुझे ज़रूरत थी बाइक में, पानी गिर रहा है इस पर। ओके, अपने को भाई पेट्रोल की बहुत ज़रूरत थी। बाइक दिखा रही खाली 100 किलोमीटर चलेगी।
चलो, पेट्रोल की स्पीड बहुत तेज होती है इनकी। यस। Are you cold on the bike? Cold? We are traveling from India. Yeah, I Yes. covered that. Yes. India to London. Yes. A charity thing? No, traveling the world on motorcycle, yeah. तो एक छोटा सा एक विलेज आया था बीच में। यूजुअली विलेज के पास जैसे आप पहुंचते हो, एंट्री करते हो ना, तो आपकी स्पीड लिमिट यहाँ पर मेंशन हो जाती है कि आप 40 से ऊपर नहीं चला सकते। यहाँ पर मेंशन नहीं था, लेकिन मेरी स्पीड 70-80 चल रही थी, लेकिन मुझे लगता है मैं 50-55-60 पे आ गया था। ओहो हो, बिल्कुल रेनबो के पास में जा रहे हैं यार, बिल्कुल रेनबो के पास में। क्या ही शानदार व्यू दिख रहा है, इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल सीन दिख रहे हैं। आई होप कैमरा प्रॉपरली दिखा रहा होगा, आई होप। और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल। विंड ब्लास्ट इतना तेज़ है कि यहाँ पर खड़े होने का भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि 2 मिनट खड़ा हो जाऊँ और आपको ये प्रॉपरली ढंग से दिखाऊं। ये जो सीन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे कि एक पहाड़ है, वो बस वहाँ पर ख़त्म हो गया और समंदर शुरू हो गया। तो ये वाला समझो इस वाले एरिया का लास्ट पॉइंट है, इसके आगे पूरा का पूरा समंदर है। तो ये जो सीन होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सोचा कैमरा ऑन करने से पहले कि ये बात आप लोगों से शेयर करूं या ना करूं। फिर लगा कि ठीक है यार, आप मेरी YouTube फैमिली हो, आप लोगों तो शेयर कर ही सकता हूं। एक्चुअली आज जब हम सुबह निकलने वाले थे ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मुझे NC 500 का पूरा रूट कवर करना है और देखते हैं कहाँ तक हम कवर कर पाएंगे। लेकिन निकलने से पहले ही ना एकदम से मुझे ना होम सिक हो गया। ये मेरे साथ बहुत टाइम से होता है। मैं पहले जब इंडिया में स्टार्टिंग में राइड करता था ना, ये 2017 की बात है, मैं 8-9 दिन से ज़्यादा राइड नहीं कर पाता था, मैं होम सिक हो जाता था, मुझे घर जाना ही होता था एनी हाउ। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अपना ना टाइम बढ़ाया, 15 दिन, फिर 20 दिन, फिर 1 महीने में मैं होम सिक होने लगा। फिर लास्ट जो मैंने सबसे बड़ी राइड करी थी, वो मैंने जम्मू की राइड करी थी, खाली जम्मू, उसमें कश्मीर नहीं था, खाली जम्मू। तो वो मैंने 45 या 48 डेज़ की राइड करी थी और मैं उसमें भी होम सिक हो गया था। उसके बाद मुझे था नहीं, मुझे अब घर जाना है। उसके बाद मैंने जो सबसे बड़ी राइड करी थी, वो मैंने करी थी पिछली इंटरनेशनल राइड, जिसमें मैंने 100 दिन के आसपास राइड किया था, जिसमें मैंने बाल्कन, यूरोप और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ ट्रैवल किया था इसी मोटरसाइकिल पे। और 95th डे मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, मैं होम सिक हो गया था और मेरे हाथ में मेरा ओमान का वीज़ा था जो मैंने ऑन द स्पॉट बनवाया था, और मैं ओमान नहीं गया और मैं वहाँ से दुबई चला गया और फ़्लाइट पकड़ी और घर चला गया। मैं होम सिक हो गया था और वही होम सिक मुझे दोबारा से हो गया, एकदम क्लिक हो जाता है मेरे साथ। अभी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। शिट यार, ये नहीं होना चाहिए था अभी मेरे साथ, ये मेरे साथ हो जाता है कई बार और मैं ना होम सिक हो जाता हूँ। मुझे होता है कि बस यार अब मुझे घर जाना है, चाहे जितना भी ब्यूटीफुल हो चीज़ें, चाहे कुछ भी हो। शिट यार, मेरे साथ अभी ये क्लिक नहीं होना चाहिए था। स्कॉटलैंड जैसी जगह को मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना था। अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा ना माइंड मैंने डाइवर्ट करने के लिए एक जगह पे हम लोगों ने ब्रेक लिया था और हमारे पास कुछ खाने पीने का सामान था, कॉफ़ी थी, वो खाया पिया, रिलैक्स किया, माइंड को फ्रेश किया। क्योंकि ना माइंड बिल्कुल ना, जैसे मैंने बताया ना कि मेरा माइंड टोटली बस होम सिक हो गया था। मुझे ऐसे ही लग रहा था कि यार मुझे घर जाने का भी मन कर रहा है। थोड़ी देर का ब्रेक दिया और वापस मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने की मुझे ज़रूरत है अभी। तो माइंड डाइवर्ट किया अभी थोड़ा सा, अभी लगता है कि ठीक है, एकदम से कोई पॉइंट तो है नहीं, यही सोचता रहूँगा तो आगे के जितने भी दिन होंगे मेरे सारे ख़राब हो जाएंगे। ये चीज़ बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये बहुत इजी होता है, आप एक टाइम तक आप घर से बाहर रह सकते हो। तो नहीं भाई, इतना इजी नहीं होता। सोशल मीडिया पे जो भी आपको दिखता है वो हर चीज़ सच्चाई नहीं होती। अगर ये चीज़ मैं नहीं भी बताता, मैं 120, 150, 200 दिन भी घूमता रहता, तब भी आपको लगता है यार बहुत सही है। नहीं,
आप 10-15 दिन एक बार अपने घर से बाहर रह के देखो। कई लोग कहेंगे नहीं हम रह लेंगे, लेकिन यार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक्चुअली में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप 10 दिन भी घर के बाहर रहो ना, आपको मन करता है अब हो गया। आपके साथ भी बहुत बार होता होगा, जब आप एक ट्रिप पे जाते होगे, चाहे फैमिली के साथ जाओ चाहे जैसे भी जाओ, एक कुछ दिनों के बाद आपको लगता होगा अब यार हो गया, अब घर चलते हैं। अब इमेजिन करो जब मैं 100 दिन से घर से बाहर हूँ और सिर्फ घर वालों से कनेक्टेड हूँ, फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, तो यार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सारी सिचुएशन एक साथ मैनेज करना। भाई साहब इस समय ना दोपहर के 2 बज रहे हैं। कैन यू बिलीव? फॉर अ सेकेंड मुझे ऐसा लगा कि यार 4 तो नहीं बज गए, और टाइम देखा तो अभी 2 बजे हैं खाली। और अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे कि खाली यहाँ से रह गया 14 किलोमीटर, वो जो पॉइंट है जोनो ग्रोड्स, वहाँ पर हम आधा या 1 घंटा मैक्सिमम टाइम देंगे और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेंगे वापस की तरफ निकल जाएंगे। डे टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगता ऐसे है कि बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा, लेकिन भाई बहुत लंबा डिस्टेंस था आज का भी। हमें लगा था हम 1 बजे तक पहुंच जाएंगे अगर रुकते रुकते भी जाएंगे, क्योंकि हमारी एवरेज स्पीड ठीक रहने वाली है। और सच में हम ज़्यादा तो रुके भी नहीं है, एक ही हमने बड़ा ब्रेक लिया है जिसमें हमने कुछ खाना वाना खाया है, उसके अलावा हम रुके हैं, लेकिन मुश्किल से 2-2, 3-3, 4-4 मिनट के लिए रुके होंगे हार्डली। और अभी भी 2:15 बज गए हैं और अभी तक हम अपने लोकेशन पे पहुँचे नहीं हैं। तो वापस में तो ये हो जाएगा कि रात के अंधेरे में प्लस बारिश या स्नोफॉल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी कल और परसों तो 101% यहाँ पर स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, वो अगर होगी तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब धूप की रोशनी आती है ना, तो मैं 1 मिनट के लिए ना रुका था धूप सेकने के लिए। इतना सही लगता है ना, हेलमेट के अंदर सीधा धूप पड़ती है, आंखें बंद करके मन करता है कि यहीं पर ही बस बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। ओके, सो हम अपनी लोकेशन पे तो पहुँच गए हैं, मेन डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं बेसिकली। अब हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर कोई बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर लिखा होगा कि रोड एंड। फाइनली आई मेड इट। और यहाँ पर लिखा हुआ है लैंड्स एंड। तो अभी मैं हूँ स्कॉटलैंड के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे, जहाँ पर रोड का दी एंड हो जाता है और आगे आपको दिखेगा पूरा का पूरा समंदर है। और इस जगह का नाम है जोनो ग्रोड्स। यहाँ पर इस समय इतनी तेज़ हवा है कि मैं 1 सेकंड के लिए भी अपनी बाइक से पैर ऐसे ऊपर करता हूँ, ज़मीन से पैर बेसिकली, तो बाइक को हैंडल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ओह शिट, बहुत तेज़ हवा है, यहाँ बाइक नहीं छोड़ सकते। बहुत तेज है, खड़ी नहीं होगी ना। हेलो, बहुत ज्यादा मैं प्लास्टिक क्या कर रहे थे? हाँ, बैठ के फोटो खींच ले, फटाफट उतरना तो पॉसिबल नहीं है। ओ भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है। बस परफेक्ट है, ऊपर होना नीचे होना नहीं ठीक है, नहीं परफेक्ट है। अरे ये तो बहुत प्यारी फोटो है हम तीनों की। ओह, ये तो बहुत प्यारी फोटो आई है हमारी। बहुत मस्त है। और क्या करना है? बस ठीक है। तो इससे पहले जो मैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप पे गया था वो था अपना नॉर्डकैप, और वो इसी राइड पे मैंने देखा था। और अपना एक ही विजन था जब आइटनरी के ऊपर वर्क कर रहे थे ना हम अपना प्लान के ऊपर, तब ये था कि हमें स्कॉटलैंड जाना है। और स्कॉटलैंड में एक लोकेशन है जो कि है जोनो ग्रोड्स, क्योंकि ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ स्कॉटलैंड है। और ये भी एक यादगार मोमेंट, जब हम आइटनरी के ऊपर वर्क करते थे हमें लगता था जब हम अपनी मोटरसाइकिल पे यहाँ पर पहुँचेंगे ना और फोटोज़ क्लिक करवा रहे होंगे और फोटोज़ और वीडियोज़ मतलब कैप्चर कर रहे होंगे, वो मोमेंट हमारे लिए बहुत यादगार होगा। एंड सच में यार वो सारी चीज़ें ना मुझे याद आती है कि जैसे हम वर्क कर रहे थे और वो प्लान करते करते आज अपनी मोटरसाइकिल्स को हम फाइनली लेके आ चुके हैं जोनो ग्रोड्स में। बहुत अमेजिंग फीलिंग है। यहाँ पर इतनी तेज़ विंड ब्लास्ट है, मुझे नहीं पता कि आपको मेरी इस समय आवाज़ भी आ रही होगी नहीं आ रही होगी। जोनो ग्रोड्स भाई, लैंड्स एंड, नॉर्वे की
जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है नॉर्ड कैप वो Yes. किया साथ में Yes. वो अपना सपना था। यस और उसके बाद अगर किसी जगह पर आना था वो था यूके का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट Yes. जॉनो ग्रोस मेरे भाई। तीसरा कहाँ गया? कौन? ये मेरे फोन में तो तेरा ही फोन दिख रहा होगा। तो यही होती है खुशी, जो मैंने बताया ना कि जब प्लान के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं ना उसमें, और फाइनल में जब आप किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो ना उसकी एक अलग ही खुशी होती है। और पूरे रास्ते एक्चुअली मैं लो सा फील कर रहा था, पता नहीं क्यों मैं होम सिक सा एकदम से हो गया। और उसके बाद जब लिडल पे हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया ना और मैंने कुछ खाया पिया, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं पता नहीं दोबारा यहाँ कब आ पाऊँगा। ये मोमेंट मुझे मिस नहीं करना चाहिए, फुल ऑन एंजॉय करना चाहिए। और जैसे जैसे मैं इस लोकेशन के पास आ रहा था मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि यार ये एक विज़न था, ये मेरा एक ड्रीम था, मुझे यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल के साथ आना था, तो इसको मुझे ऐसे नहीं वेस्ट करना चाहिए। जो मेरा क्लिक हो गया ना एकदम से कि होम सिक वाला बटन क्लिक हो गया, उसको मुझे अवॉइड करना चाहिए और ये मूवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो अभी आपने जो देखा, जिन्होंने वीडियो बनाया इन्होंने वीडियो बनाया, थैंक यू सो मच। तो खड़ा होना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलो अभी यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर बाइक चला पाना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। हैं? मेरी फोटो ले दो यहीं से। अच्छा ठीक है, मैं खड़ी होती हूँ। हाँ ये यहाँ से आ जाएगी। आज तो सॉलिड ट्रांजिशन ही हो गया। सुबह क्या मूड हो गया था मेरा और अभी एकदम से ऐसा हो गया कि नहीं यार अभी स्कॉटलैंड को जो अपने आइटनरी में है, जितने दिन भी हैं, जैसा भी है अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है यार। ऐसा ही होता है यार, कई बार बहुत बुरी तरह से फैमिली को मिस करता हूँ, घर वालों को मिस करता हूँ, तो लगता है कि नहीं यार अब घर चलते हैं। मतलब घर क्या चलते हैं, फिर ऐसा होता है कि कुछ कट शॉर्ट कर देते हैं अपनी आइटनरी, लेकिन जैसा भी प्लान चल रहा है चलो यार वैसे ही चलने देते हैं। बाकी अभी यहाँ से जो अपना अपार्टमेंट है उसका मैप पे लोकेशन लगा दी है। लगभग यहाँ से 116 माइल्स दूर है। मतलब 116 का मतलब हो गया कि 180 किलोमीटर के आसपास। बस वेदर ने आज का हमारा साथ दे दिया भाई। इतनी तेज़ विंड ब्लास्ट था, इतनी तेज़ विंड ब्लास्ट, वो आपने देखा ही होगा। आई होप कैमरे में कैप्चर हुआ होगा उस हिसाब से। मैं लिटरली खड़ा नहीं हो पा रहा था यार। बाइक छोड़ना तो बहुत दूर की बात नहीं, तो ऐसा हमारा कोई भी पॉइंट नहीं था जहाँ पर हम एक मेन पॉइंट पे पहुँचे अपनी मोटरसाइकिल को लेकर और अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी करके खड़े होके फ़ोटो ना खिंचाई हो। बाइक के साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं लेकिन बाइक को छोड़ा नहीं, बाइक के ऊपर ही बैठे रहे क्योंकि खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे थे। सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है और बिल्कुल बादलों के पीछे जा चुका है, लेकिन बस लास्ट फ्यू मिनट्स की लाइट बची है। मुझे लगता है कि और 20-25 मिनट, आधे घंटे की लाइट बची होगी। अभी 3:45 बज रहे हैं यार। कौन कहेगा अभी 3:45 बज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। दिन यहाँ पर छोटे हो गए हैं। हम सुबह जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे, 7 बजे उठे भी थे, लेकिन 7 बजे बिल्कुल अंधेरा था। फिर 8 बजे करते करते हम 9 बजे निकले हैं। आज बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। टाइम बताऊँ 5:10 हुए हैं। इतना अंधेरा मैंने 5 बजे कभी भी नहीं देखा। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है जब मैंने पहली बार ऐसे नोट किया है। वैसे अभी कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी रिकॉर्डिंग का, क्योंकि जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे और अंधेरा होगा। और ये सारा रूट वैसे भी मैं आते वक्त दिखा चुका हूँ आपको। दोबारा से अंधेरे में दिखाने का या फिर कुछ बात करने का पॉइंट है नहीं। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट रूम पे ही मैं आपको मिलूँगा और वहीं पर ही आपको अच्छी तरह से टाटा बाय बाय करेंगे। तो रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाया था, तो सोचा अभी गुड मॉर्निंग के साथ ही आपके साथ व्लॉग एंड कर दूं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद अब ऐसा हुआ है जब मैं मॉर्निंग में आपको गुड मॉर्निंग कर रहा हूं। मतलब नाइट में गुड नाइट नहीं कर रहा।
पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। एनीवेज, आज का जो व्लॉग था ना, मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी था और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वाला भी था। मैं थोड़ा लो भी फील कर रहा था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा था जब मैं वापस के लिए आ रहा था। और अभी मैं बताऊँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। अभी मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि मुझे अपनी राइड जो आगे कंटिन्यू करनी है। बाइक्स पे अभी बेसिकली सारा सामान लोड हो चुका है, क्योंकि अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है मुझे लगता है यहीं पर ही एंड कर देना चाहिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी प्रॉपर्टी के जस्ट आसपास की लोकेशन ही है, इन्वर्नेस। तो आज का व्लॉग यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ इस सीरीज़ के नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी, ड्रीम चेजर, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।